बड़ी खबर का रुख करते हैं। पीएचईडी में भ्रष्टाचार कैसे दूर होगा? ठेकेदार और भ्रष्ट इंजीनियर पीएचईडी मंत्री के सलाहकार जो बन गए हैं। मलाईदार और प्रोजेक्ट की कुर्सियों पर खास को पोस्टिंग दी जा रही है। क्या पीएचईडी मंत्री कन्हैयालाल की जानकारी के बिना ये खेल हो सकता है? कहीं अपनों के साथ मिलकर संस्थागत भ्रष्टाचार की तो तैयारी नहीं है, बड़ा सवाल खड़ा होता है। और या फिर पर्दे के पीछे से भ्रष्ट इंजीनियर और ठेकेदार ही पीएचईडी को चलाएंगे। मंत्री कन्हैयालाल का खास गिरोह पीएचईडी में सक्रिय हो गया है। कांग्रेस सरकार में भी ऐसे ही भ्रष्टाचार के खेल की शुरुआत हुई थी और फिर महेश जोशी और टीम के भ्रष्टाचार के दलदल में पीएचईडी फंस गया था और अभी तक पूरे पीएचईडी में फर्जीवाड़ा फैला हुआ है। तो ऐसे में अब पीएचईडी मंत्री कन्हैयालाल इस भ्रष्टाचार के कैंसर से कैसे बचेंगे? नए पीएचईडी मंत्री के राज में भी भ्रष्टाचार का कैंसर शुरू हो गया है। तो जलदाय विभाग पर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिरकार भ्रष्टाचार से मुक्ति कैसे मिलेगी? ठेकेदार और भ्रष्ट इंजीनियर पीएचईडी मंत्री के सलाहकार बन गए हैं। मलाईदार और प्रोजेक्ट की कुर्सियों पर खास को पोस्टिंग दी जा रही है। क्या पीएचईडी मंत्री कन्हैयालाल की जानकारी के बिना ये खेल हो सकता है? बड़ा सवाल है। कहीं अपनों के साथ मिलकर संस्थागत भ्रष्टाचार की तैयारी तो नहीं की जा रही है और या फिर पर्दे के पीछे से भ्रष्ट इंजीनियर और ठेकेदार ही पीएचईडी को अब चलाएंगे। मंत्री कन्हैयालाल का खास गिरोह पीएचईडी में सक्रिय हो गया है। कांग्रेस सरकार में भी ऐसे ही भ्रष्टाचार के खेल की शुरुआत हुई थी और फिर महेश जोशी और टीम के भ्रष्टाचार के दलदल में पीएचईडी फंसने लग गया था और अभी तक पूरे पीएचईडी में फर्जीवाड़े और भ्रष्टाचार का कैंसर फैला हुआ है। तो ऐसे में अब पीएचईडी मंत्री कन्हैयालाल कैसे बचेंगे इस भ्रष्टाचार के कैंसर से? नए पीएचईडी मंत्री के राज में भी भ्रष्टाचार का कैंसर शुरू हो गया है। तो ऐसे में क्या सचिव डॉक्टर समित शर्मा पीएचईडी में इस कैंसर को रोक पाएंगे और या फिर पीएचईडी के इस खेल के आगे डॉक्टर समित शर्मा भी फेल हो जाएंगे? फिलहाल पूरे पीएचईडी को सचिव डॉक्टर समित शर्मा से बड़ी उम्मीदें हैं। तो ऐसे में अब देखना यह है कि वे बातें ही करते हैं या फिर पीएचईडी की उम्मीदों पर खरा भी उतरते हैं। तो बात करें पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की, तो पूरे पीएचईडी की छवि भ्रष्टाचार के चलते धूमिल कर दी गई थी। कई आरोप पूर्व मंत्री महेश जोशी पर भी लगे थे। पीएचईडी में जेजे मिशन के तहत जो घोटाले हुए थे उसको लेकर ईडी की टीम ने भी छापेमारी की थी, सर्च ऑपरेशन चलाया था और उसके बाद में कई ठेकेदार और इंजीनियर्स पर भी गाज गिरी थी।